अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिहैबति अज़मतिही तहर्रका अस्साकिन वज़्ज़ज। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेख मोहम्मद अल फुरकान और आप लोगों के खूबसूरत व्लॉग में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूं और माशाअल्लाह तबारकल्लाह ईद की तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोर से। अभी भी मैं अंदर मस्जिद की सेटिंग करके ही आ रहा हूं। मैंने और जो मस्जिद के जो केयर टेकर है उनके साथ मिलके मैंने भी थोड़ी बहुत उनके साथ हेल्प कराई है और माशाअल्लाह तबारकल्लाह सुबह इंशाअल्लाह ताला जाके ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और आप लोग को वो सारा नज़ारा दिखाएंगे जितना भी है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला चल के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला तैयार होने के बाद। अभी हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं और मस्जिद में आने के बाद तकबीरें शुरू हैं। अभी मेरा छोटा भाई तकबीर पढ़ रहा है और मस्जिद अभी बिल्कुल तकरीबन खाली खाली है। अभी इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में ना ये मस्जिद इतनी भर जाएगी इंशाअल्लाह ताला कि इसमें कदम रखने की जगह भी नहीं होगी। कल हम लोग जब फजर की नमाज़ पढ़ने गए, कल 9 ज़िलहज थी और कल मेरा रोज़ा भी था। तो कल जब हम लोग नमाज़ पढ़ने गए फजर की तो वहाँ पर जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे ना तो इतना हाजी आया था कि किसी और बंदे की जगह ही नहीं थी इंटर होने की। माशाअल्लाह इतना हाजी था और जब हाजियों ने तकबीर पढ़ी तो पूरी मस्जिद गूंज उठी थी। उसके बाद अभी तकबीरें चल रही हैं और मस्जिद अभी एज़ इट इज़ कैसी है मैंने अभी टाइम आप लोगों को दिखाया है। तो इंशाअल्लाह ताला 5:58 पे ईद की नमाज़ खड़ी हो जाएगी और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। और अभी मैंने जब पीछे मुड़ के देखा क्योंकि मैं तकबीर पढ़ा रहा था तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह मस्जिद काफ़ी हद तक फुल हो चुकी थी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग आ चुके हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आज मस्जिद की सारी लाइट्स ऑन है, हत्ता कि ऊपर की भी ऑन है। सारी मतलब सारी लाइट्स ऑन है क्योंकि ईद का त्योहार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मस्जिद बेशुमार भरी हुई होती है और एक जुम्मे का दिन जब मस्जिद की सारी लाइट्स ऑन होती है और मस्जिद भरी हुई होती है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और यही अब आप लोग इस साइड से देखें कि इस साइड पे क्या मंज़र है। इस साइड पे भी बहुत सारे लोग पीछे होके बैठे हुए हैं और इसके बाद अब इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज़ होगी। उसके बाद फिर हम लोग आपसे मिलेंगे और ईद की सबसे मिलने के बाद आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं ईद की नमाज़ खड़ी होने के बाद। الحمد لله الذي بهيبة عظمته تحرك الساكن
ولعظيم قدرتك التطمت أمواج البحر والثلج، وإلى كثير عطائه قطع قاصدوه العميق الفج، الذي أظهر في شهركم هذا من دماء القرابين السفح والشد، وأحب من أكثر الدعاء فيه وألح ولج، وسماه ذا الحجة وشرع فيه إلى بيته الحج، الذي استدعى من شاء إلى زيارة بيته العتيق، وسهل للسالكين إلى حرمه مستوعر الطريق، ووعد الطائعين القبول وهو بإنجاز الوعد خليق، فأقبلوا من كل بلد سحيق، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أحمده حمد موقن آمين به. اللهم اهدنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم رب ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدنا أمين بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين وأعوانهم من الخونة والكفرة. अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हम लोग ने सबसे ईद मिल ली है, ईद की नमाज़ पढ़ ली, ईद का खुतबा भी आप लोगों को दिखाया है मैंने। उसके बाद अब हम लोग इंशाअल्लाह घर जा रहे हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाअल्लाह। और बाकी अभी दिन चढ़ चुके हैं, हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। अभी सारे घर की तरफ जा रहे हैं। और तो बाकी इतनी मस्जिद भरी हुई थी ना, ईद के खुतबे के बाद फ़ौरन पहले सब मतलब एक बंदा ही नज़र आ रहा था हमें, इसीलिए और मैं किसी के साथ ईद मिलते हुए बना भी नहीं पाया खास वीडियो, तो बाकी हम इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ रहेंगे। घर पे आया तो माशाअल्लाह मामा ने नाश्ते में बनाया हुआ था उम्मे अली, जो कि एक इजिप्शियन स्वीट डिश है। इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को दबा दें। और साथ में अंडे वाला सैंडविच मामा ने बनाया हुआ था, ऑमलेट वाला, और साथ चना चाट थी, और ये सारी चीज़ें एकदम अमेजिंग थी। साथ में कहवा दिया इन्होंने, जिसको आप अरबिक कॉफ़ी कहते हैं। असल में रोटी थोड़ी बेटर है, थोड़ी कड़वी हो गई है, इसलिए इसके साथ ही खजूर जो है ना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका। इससे आपको इतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगता और एक मिठास से मुँह में आ जाती है, पीने में बहुत मज़ा आता है। हम लोग इस चीज़ के आदि हैं तो बिना खजूर के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, जो कि मेरा ईद का डे 1 था। और हम लोग जब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ी घर पे गए तो हमने एक बहुत ही लजीज डिश बनाई हुई थी, जो कि अरेबियन डिश है खाने में, जिसको हम लोग लहम मंदी कहते हैं। तो वो मामा ने बनाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा लजीज थी, लगीज़ कह रहा था मैं लजीज थी बेहद। साथ उसके बनाई हुई थी टमाटर की चटनी, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है अरब में, और काफ़ी लोग उसको दगूस भी कहते हैं, काफ़ी लोग सलाता हार कहते हैं, हम पाकिस्तानी हम टमाटर की चटनी कहते हैं। और उन दोनों की रेसिपी है ना, लहम मंदी की भी और चटनी की भी, वो दोनों रेसिपियाँ मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक में होंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को बेहद पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ईद के डे 2 में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। और ईद का पहला दिन तो सारा तकरीबन सो के गुजर गया, उसके बाद फिर एडिटिंग में गुजर गया। पीछे आप लोग ये सारा देख रहे होंगे। फजर के बाद ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।